प्लीज वेलकम आप सबकी प्यारी सपना उर्फ हमारे प्यारे कृष्णा अभिषेक और उनकी लाइफ पार्टनर एक्टर डायरेक्टर एंड फैबुलस डांसर कश्मीरा शाह। कृष्णा और कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां। कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा आपका तो होता ही है रोज, लेकिन आप देखो मैम कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है यार लड़के कपड़ों में। लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा हैंडसम होने का, क्योंकि पैसे उसी से आते हैं। किधर है नाला सुपर रे मेरा नाला सुपर है किधर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज इतना पुराना एसोसिएशन है हम सभी लोगों का, और आज हम सभी साथ में बैठे। एक बार जोरदार तालियां। लव यू कपिल। लव यू टू ब्रो। आपका तो ठीक है। लव यू सर। आपको 3-4 बार लव यू, क्योंकि आपका नाम ले लेके 6-7 फ्लैट बनाए मैंने लोखंड वाला में। आइए कृष्णा कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया, लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा। मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा सही सही बताओ क्या क्या किया फिर आपने घर पे? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है। 4 महीना कंटिन्यू रोज। और जब बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। तो मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या? मेरे को था यार 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सबने हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था? छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। हाँ। नहीं, वैसे शादी हुई है। मैं उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था क्योंकि यार। हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं। अच्छा? मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई। अच्छा। लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और अच्छा। प्लस मैं ऐसे दिखूं, अरे ऐसे तो तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहां पर हम लोग जाएंगे एरिज़ोना में, लास वेगस में, तो वहां पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ तो मैं गया। मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार। मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त है ना, शाह फौश है, सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है? अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिज़ोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे। आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। तो पादरी ऐसा वो उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या? तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आया मुझे। अच्छा सो इज दिस फाइन। अब मैं बोलूं यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला या बोलते सो फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी कोई वहां की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी
अच्छा, रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था हाँ। भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में, तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ तो 2 महीने अच्छा। में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान हाँ नहीं, ये सच्ची बात है, इट्स ट्रू। दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता तो और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते हैं। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, जी। तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब जी। मैंने चुपके ही किया। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना। ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वाज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो बोलते कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते हो, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए, ऐसे करके। अब मैं डरता रहूं, तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज, गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा? नहीं या- नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज ए फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी 4th नहीं, मेरी 3rd फिल्म है। नहीं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं? ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी, फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं नहीं, उसके पहले हाँ। मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी, मैं 6-7 गाने। मैंने जंगल फिल्म में आपको पहली बार देखा था। ओह, मैंने- पतली कमर चिकला बदन तिरछी नजर है, वो गाना मस्ती देखा। भरी। हाँ, हाँ। वही। तो उस फिल्म में means मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हाँ। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं मैंने भाई बोला, साउथ हाँ। की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं, अर्चना जी, 2-3 महीने के लिए। तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए, ना क्या तक। सब पेट बाहर, और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने इसने वो सर्च फोटो किया। देखी, बोली यार ये हीरो है। हाँ, चलेगा चलेगा, पिक्चर का। इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी। का दादा को बोला बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में, रुइन करने के लिए। रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके, बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, मैंने और बोला- मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया बिकॉज था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ। ऑडियंस। यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का, मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में? तो बोलते हैं यहाँ मोजडीज अच्छे मिलते हैं।
तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड हाँ। दिखाया इसको मतलब ये कौन है टाइप्स तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का Size. साइज क्या है अच्छा तो उसने बताया तो दूसरे दिन से 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है बट कृष्णा तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के हाँ। दे दी कृष्णा। वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती है। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी परमीत सर ये तो बताया था अर्चना मैम ने पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी। मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा मैं उसको ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकग्नाइज दैट टाइम। अच्छा मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा तो मैंने ऐसे मैगजीन ली, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज। मेरे अच्छा ये हीरोइन तो मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है, ऐसे एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह हेलो हेलो हाउ आर यू। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में, जी शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा तो पराठे बन रहे थे। ओके एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है। तो आई वाज लाइक इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन देन नहीं है। फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड हर, ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। बोला हाँ लग रहा है। दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी। वही तो आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछ रही मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती है तो फिट भी हमेशा रही हैं। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना मैम, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग हो रही है ना, पर इतना मजा आ रहा है आज बिल्कुल। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले फैमिली के एक और अहम सदस्य को यहाँ पे बुलाते हैं जिनकी हमारे शो में बम्पर एंट्री होती है। प्लीज वेलकम आप सबके फेवरेट बच्चा यादव उर्फ कीकू शारदा और उनकी बेटर हाफ प्रियंका शारदा। कीकू भाई, भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैं पहले पूछने वाला था कीकू भाई आप ही की बीवी हैं? पर मैं तो प्रियंका भाभी को जानता हूँ। हमारे दर्शक जो है आज पहली बार हमारे शो के माध्यम से देख रहे हैं। भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत Thank प्यारी you लग रही so है। much. कीकू भाई आप भी कमाल के लग रहे हो, डांस बड़ा कमाल करते हैं, सबको पता ही है। Yes. बैठिए अब शुक्रिया, ज्यादा शुक्रिया, फॉर्मेलिटी thank you, बैठो। thank you। इतनी रिस्पेक्ट। अभी एक बात बताइए, आज आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। कश्मीरा तो पहले भी आ चुकी हैं, परमीत सर भी आते रहते हैं। हमेशा कीकू भाई जब भी कभी पार्टी में या किसी इवेंट में जाते हैं, हमने कभी आपको उनके साथ नहीं देखा, ऐसे क्यों? नहीं मैं होती हूँ हमेशा। पीछे छुप जाती होगी उसके कीकू हाँ, के। एक्चुअली मैं छुप जाती हूँ। दिखती नहीं होगी। भाभी सच सच बताना, लॉकडाउन में घर का काम करवाया आपने इनसे? बहुत कोशिश की, नहीं चेंज कर पाए। बट हाँ 1-2 चीजें करवाई बड़ी क्या? मुश्किल से। खाने का मेन्यू सेट करने में हेल्प की। अच्छा अच्छा सेट करने में। मतलब सिर्फ डिसाइड करने के लिए, फिर खाने की टेबल सेट करने के लिए। ओके और उसमें तो हमारा बहुत झगड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे झगड़ा हस्बैंड इसलिए हुआ था, ये कौन करता है आप मुझे बताइए। टेबल सेट करनी है, डाइनिंग टेबल, अब प्लेट रखनी है तो 4 प्लेटें रखनी है। चारों प्लेट में फूल उसी दिशा में दिखने चाहिए, ये फूल उधर कैसे चले गए? प्लेट को वैसे ही रखना है, चम्मच वैसे ही होनी चाहिए, ग्लास का ये इतना टेढ़ा नहीं, मैट थोड़ा पीछे नहीं आगे नहीं। यार, इतना प्रेशर सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, सब सही दिखना चाहिए। एक चम्मच उधर देख रही है, ग्लास उधर देख रही है, व्हाट इज दिस? कम ऑन। सॉरी मैं ना आपकी बातें सुनकर डरने लगा हूँ। ये बातें शादी के कितने साल बाद शुरू होती हैं? हमें तो 17 साल हो गए हैं। क्या बात है यार, पर 17 वाह। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कहावत है कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, वो हमेशा यंग रहते हैं। 17 साल इनकी शादी को हो गए, लगता है जैसे 2-3 साल हुए अभी। पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा भाभी एक बात बताओ, जब आपसे कीकू पहली बार मिले थे
तो शुरू से खाते पीते घर के थे कि आपको देख के फूल गए हैं खुशी से? नहीं, पहले भी खाते पीते थे। इनफैक्ट अभी तो मैंने खाना बंद कर दिया है, देना बंद कर दिया है, तो शायद थोड़े से पतले हो गए हैं, बट अदरवाइज नहीं, हमेशा राउंड एंड गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स, क्यूट Teddy टाइप्स। bear। लेकिन लॉकडाउन में वेट लूज किया है इन्होंने। क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो दिखता नहीं लेकिन है। किया है। ये कैसा वेट है जो लूज किया दिखता नहीं? पर किक्कू भाई के लाखों करोड़ों फैंस है, लोगों को हंसाते हैं, पर जब आप पहली बार इनसे मिली थी तो आपको इन पे प्यार आया था कि आपको इन पे हंसी आई थी? इन्होंने आपको हंसाया था आके कि नहीं। सीरियस होके ऐसे मिले थे हेलो टाइप? एकदम सीरियस थे उस समय। आई थिंक एक्टिंग नहीं करते एक्चुअली थे मेरा ना। करियर की शुरुआत भी एक्टिंग में शादी के बाद ही हुई है। तो वेले लड़के से पट गई आप? फ्री लड़के से? नहीं, ऐसा तो नहीं था, मतलब वो डैड को हेल्प करते थे। आई मीन पता है मुझे, वैसे तो हाँ। पुश्तैनी अमीर है। इनफैक्ट मेरे को इनकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी व्हेन वी मेट। आई फेल इन लव विद हिज आईज। क्या बात है? हाँ। बड़ी अच्छी आंखें थी, तो दैट्स व्हाट। और हमारी नहीं। अभी भी है अभी भी है। वो थोड़ा वजन के साथ थोड़ी आंखें छोटी होती जाती है ना। पर मुलाकात कहाँ हुई थी भाभी आपकी पहली बार? कहाँ हुई थी? हमारी इधर मुंबई में ही एक होटल में अरेंज्ड मैरिज सेटअप, अच्छा। जिसके अंदर पहले बायोडेटा ऐसे एक्सचेंज होते हैं, तो अच्छा। वो हुआ हमारा। शी यूज्ड टू लिव इन कोलालमपुर, मलेशिया में। अच्छा। तो मलेशिया से मुंबई शादी के लिए ही पहली बार मिलने आया पूरा परिवार। वाह। तो हम जूहू में एक होटल में मिले। जब हम पहली बार मिले तो करीब एक 20 लोगों की लंबी टेबल, इनकी फैमिली, हमारी फैमिली, फैमिली फैमिली फैमिली, बहुत सारे लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझिए आज लंच पे हमारी पहली मुलाकात हुई और कल अगले दिन शाम को लॉक कर दिया कि ये शादी हो रही है, बस ये पक्का। वाओ। नहीं, पर आपने पहले आपस में तो बात की होगी कि आपस में बात की, मुझे तो वो आप जो होता बहुत है कि पसंद हाँ, और बेटा है। आप लोग पहले जरा हाँ। साइड में जाके जरा बात कर लीजिए, तो वैसे वाला था हमारा भी। कॉफी शॉप में बैठ के हमने शाम को करीब 2-3 घंटे बातें की। अच्छा। उन बातों में काफी क्लैरिटी हो गई कि ये हो जाएगा। मैंने घर जाके बोला कि ये डन है, हम अब ये शादी कर लेते हैं, हो गया। हाँ। माय फादर वाज सो दिस थिंग के ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अपना टाइम लो बेटा, थोड़ा टाइम लो। मैं बोल तो कीकू के पापा इतने क्यूट है ना, पता नहीं घर से बोलते क्या कहते हैं, मैं जिम जाता हूँ, लेकिन मैरिट में मुझे भाई बहुत बार मिले और जिम भी नहीं जाते, सीधा ही आके ना स्टीम रूम में मैं बैठा तो मेरे को बोलते हैं और कपिल बेटा कैसे हो, तो धुएं में मैंने देखा कौन ने हटाया, कीकू के पापा बैठे हुए। तो मैं कहा अंकल आप जिम नहीं आए? तो किया था 5 मिनट ट्रेडमिल। अच्छा भाभी, जब आप होटल में बैठे थे, खाना वाना खाया, आपको याद है उस शाम बिल किसने दिया था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज किक्कू भाई जो है मारवाड़ी फैमिली से है और मारवाड़ी लोगों के बारे में कहा जाता है वो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। बिल्कुल। ये अर्चना जी का सवाल था कि पूछना जब प्रियंका है कि ये आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट देते हैं या ये बोलते हैं कि तुम भी मेरे बर्थडे मत देना, हिसाब बराबर। मैं तो इनफैक्ट कभी बर्थडे में गिफ्ट नहीं देती हूँ। आप इनको gift नहीं देती हैं? हार्डली। अच्छा। क्योंकि इतने चूजी हैं, मतलब मैं कितनी बार लेके आती हूँ, मुझे वापस रिटर्न करना पड़ता है गिफ्ट। मना कर देते कि ये ठीक नहीं लगा। नहीं, हाँ, मतलब चॉइसेस आर सो डिफिकल्ट, मतलब इट्स लाइक कि आपको जो चाहिए आप ले लो। पता नहीं, ऐसी ऑलवेज बाइज मी गिफ्ट फॉर माय लेकिन एक बर्थडे। प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो ये पैसे तो एक ही हैं, तो मैंने उसी पैसे में से निकाल कर एक गिफ्ट परमीत को दे दी, फिर उसी पैसे में से उन्होंने निकाल कर मुझे गिफ्ट दे दी। तो यार मैं अपने आप खरीद लूं, वो अपनी खरीद ले। वो हो तो रहा है हमारे बीच में, वो तो हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा आपका भी। 28 साल 17 साल हो, 1-1.5 साल बाद समझ जाएंगे आप। समझ और कश्मीरा तुम्हारा कितने साल? 14 सर। सो 28, 17 और 14 साल। वाह। वाह भाई, 100 साल की जोड़ियां बैठी हुई हैं। पर कृष्णा आपको गिफ्ट देता है कश्मीरा? अब सच बताऊं तो पर जहां तक मैंने एक अफवाह सुनी है, कहते हैं कि एक बार ना कृष्णा आपका बर्थडे वो भूल गया था, तो फिर बदले में इसको आपके लिए फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ी। ऐसे सुना है। ये बिल्कुल सच है। एक इनका गिफ्ट मुझे बहुत भारी पड़ा था भाई। क्या? बहुत अच्छा किस्सा है। ये कश्मीरा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो अमेरिका से एक जूता लाके दिया, अभी भी मेरे पास, मैंने संभाल के रखा है। इनके जो फर्स्ट गिफ्ट्स हैं वो मैंने अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं। एक शर्ट अच्छा। और एक पर्स। मैंने कभी पर्स नहीं खरीदा था लाइफ में। अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं तो पर्स कहाँ से खरीदे। तो इन्होंने मुझे पर्स गिफ्ट किया था और कीकू भाई एक जूता इतना बड़ा
बड़े जो मैं पहनता हूँ, मुझे बड़ा शौक है जूतों का। बूट्स था। हाँ बूट्स। तो जब फर्स्ट टाइम हम न्यूयॉर्क जा रहे थे, वहां पर चेकिंग बहुत होती है न्यूयॉर्क में। दिस इज आफ्टर 9/11 जो हुआ था। तो बोले तो इतने बड़े जूते मत पहन, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अभी प्यार से लाई थी। अब होता ना कि बीवी ने प्यार से दिया है, तो वो 1.5 नंबर कम था जूता। लेकिन मैंने उसको कैसे भी घुसा के मैंने बोला ये लाई है बेचारी, मैंने बोला मैं ये जूता पहनूंगा, ये मेरे लिए गिफ्ट लाई, अमेरिका में ही पहनूंगा। तो मैंने चढ़ा लिया। अब हम लोग गए चेकिंग, वहां पर लाइन से लगी थी, तो अभी वहां पर शर्ट उतारनी पड़ती है, सब उतारने पड़ते हैं। बिलीव करिए मैंने सब कुछ निकाला, जूता नहीं निकल रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे 7 फुट के वो बोलते जूता निकालो, रिमूव। अब मैं बोली यस सर आई एम रिमूविंग। अब वो मैं खींच रहा हूँ भाई, 4 घंटे तक जूता नहीं निकला। 4 घंटे नहीं मजाक नहीं अर्चना जी, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ऐसे लेट गया नीचे। मैं ऐसे लेटा हूँ और अमेरिकन खींच रहे मेरे जूते। अमेरिकन और वो सब इतने भारी लोग बोलते इसको गेट हिम, टेक हिम इनसाइड। ये कुछ है आदमी, बोलते हैं ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही कांट रिमूव हिज शूज। I told you. और ये मेरे पे उल्टा भड़क रही, इसको आई टोल्ड हिम नॉट टू वेयर दिस शूज। इसने मेरे पे वो मेरे को अंदर लेके गए। फिर वो जूता मुझे फाड़ना पड़ा, उन्होंने ब्लेड से काटा। वो ब्लेड से काटा निकला है मैंने, लेकिन अभी भी संभाल के रखा हुआ। सोचो जब अंग्रेज वो जूता खींच रहे होते हैं अमेरिकन, कहता हूँ इट्स योर फीट। परमित सर, आपको कौन सा गिफ्ट याद है जो पहला गिफ्ट अर्चना जी ने आपको दिया हो? मुझे सॉरी, उल्टा सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने। आपको अर्चना जी याद है? इतना शौक कि जैसे मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। वैसे मुझे अब जब बात कर रहे थे ना गिफ्ट की, तो मुझे याद आ रहा था कि परमीत हैड गिफ्टेड मी अ ब्लैक शर्ट, लॉन्ग शर्ट। तुम बोले थे ना तुमने रखी है वो पहली गिफ्ट। जी जी जी। बट आई डोंट नो वेयर दैट शर्ट इज। He is wearing it. I think so. मैंने कौन सी गिफ्ट दी थी पहले? We don't know. 28 साल के बाद यही होता है, कुछ याद नहीं रहता। पर परमित सर, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़े, मुंह पे बोल रहे हैं आप, आई डोंट नो। कम से कम आदमी इतना बोल देता है। आप उनको कौन सा याद है, बोल दो आप। एक था यार खूबसूरत सा लैंप था। पर एक बात तो है परमित सर, कृष्णा कीकू, मतलब ये जो लॉकडाउन हुआ है 4 महीने, पहली बार हुआ होगा कि सबने स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ 24/7 4 महीने एक साथ रहे हैं। तो सही बताना परमित सर, ऐसे मास्क लगाने से ज्यादा दम घुटता है या ऐसे किसी जगह पे आप खो जाओ? जितना मैं तंग इस लॉकडाउन में हुआ इसकी वजह से ना, ये कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती। यार कहीं तो छोड़ दे, तो मैं अल्टीमेटली बाथरूम में बंद हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं आएगी ना वो। एक्चुअली जहाँ पे रूम में एंटर करते हुए देखना पड़ता है, ये कैमरा तो ऑन नहीं, इसका चलो अंदर आ सकता हूँ मैं, ऐसा हाल। पता अभी परमीत सर को किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे, बोलते मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ। बोलते कौन सी फिल्म प्रमोट करने? कहते मेरी बीवी का वीडियो लॉन्च हुआ है इंस्टा पे। क्या बात है भाई, आज कश्मीरा ने एंजॉय बड़ा किया। वैसे खर्चे बहुत हैं। अच्छा। तो खर्चे जो हैं वो, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। क्या काम? कुछ नहीं, मुझे रेडी होना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। कैसे मैं जरा आती है थोड़े टाइम में। एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। मेरा पार्लर। एक बार जोरदार ताली, खबरदार जो किसी ने बजाई तो। एक कप्पू इधर आ, इधर आ। तूने तो बोला था इधर ऑडियंस नहीं लगेगा शो पे, तो ये इन लोग को ऊपर काय को बिठा दिया तूने? सपना क्या बोल रही है? हमारे गेस्ट हैं। हाँ। तेरे अलावा और कौन कौन मानता है कि ये गेस्ट है? हाँ? फिर अभी आए ले तो बात करनी है। हाय। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं अपनी। वेरी नाइस। हाय परमित जी। हेलो। हाय, वेरी नाइस। ऐसी अब आपसे क्या बात करना, घर की मुर्गी तो दाल बराबर रहती है ना?
तो एक काम करते हैं, सीधा मुर्गी से ही बात करते हैं, कैसी है? ओ माय गॉड, कौन है ये? नहीं, माय गॉड, मैं जानती हूँ, माय गॉड, यू कीकू शारदा। वाओ, सॉरी, के सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना, उनका नाम याद रहता है, अभी आम आदमी को बिठाएंगे तो कहाँ से नाम याद रहेंगे? फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कीकू जी आज अपनी कुकी के साथ में आए ले। आपके चीकू पिकू साथ में नहीं आए? नहीं, वो घर पर है। हाँ, घर पर है। खैर, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अरे आप लोग लीजिए ना, पानी है कि इधर पानी देंगे क्या? हाँ, जरूर। आइए, आप लोग पानी लीजिए ना, आप लोग सब लोग प्लीज हैव वाटर। पानी क्यों दे रही है? पिया पानी। नहीं, लीजिए। पानी क्यों दे रही है? तो गरम। अरे इतने बड़े शो पे आए ले, गला सूखता है, नर्वसनेस होता है, तो पानी पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और तू पानी पी, अच्छे से पी, और देख कि एक औरत बन के काम करने में कितनी मेहनत लगती है। देख, 5 मिनट औरत बन के थक गई, हमारा सोचो जो औरतें हैं कितनी मेहनत रखती होगी। वाह, क्या सटायर मारा है, जोरदार तालियां हो जाएं। मैं तो सैल्यूट करती है कृष्णा जी को। अच्छा, हाँ, घर में ऐसा माहौल है, फिर भी बेचारा कितनी अच्छी कॉमेडी करता है। खैर, लेकिन ना मजा का लगा, अच्छा हुआ, पानी बहुत अच्छा लगा। कृष्णा जी बता रहे थे आपको शूटिंग देखने का था ना। खाना खा के जाइएगा। खैर, अभी जो इनमें से सबसे बड़े सेलिब्रिटी है ना, मैं उनसे बात करेगी। अर्चना जी, भाग्यश्री कैसी है? वैसे आज आपको मजा बहुत आ रहा रहेंगे ना, आप उधर बैठे, परमित जी इधर बैठे ले, भाग्यश्री को उधर बिठा दो ना बैंड में। इसने पूरा पंजाब बिठाया था, आप पूरा मडेलैंड बिठाओ ना इधर। खैर, एक बार कपिल शर्मा शो की फैमिली के एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप पीछे रहो। हाँ, ज्यादा नर्वसनेस होगा ना, प्रॉब्लम, तबीयत खराब होगी। हाँ, सोनी टीवी के 2 एपिसोड का ग्लूकोज चूस जाती है ये। हाँ, घर में कितना खाती है हमको मालूम है। खैर, परमित जी, खाने से आते एक बात बताइए, आपको इधर का खाना कैसा लगा? हमको क्या पता, वो तो पहली बार आए हैं। वो तो पहली बार आए हैं, लेकिन 1.5 साल से जो पैक करा के ले जा रही है घर पे। उसका प्रोडक्शन वाले बताते ना, हमको खर्चा बहुत होता है हम लोग। लेकिन बहुत अच्छी, वेरी नाइस सी, बहुत अच्छा। इधर इतना मेहनत करते, फिर आप फैमिली का भी पूरा ध्यान देना, फिर इतने वीडियो बनाना। हाँ, लॉकडाउन में बहुत वीडियो बनाए। कप्पू, देखा तूने इनका? इतना मस्त वीडियो बनाया, इतना सारा वीडियो बनाया कि मडेलैंड में खुद का कांस फेस्टिवल कर सकती है ये। इनको तो कॉकरोच लोग भी देखते ना तो हाथ जोड़ देते, मैडम मेरा वीडियो मत बनाना, कहीं हिट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। कप्पू, तेरे को मालूम है मेरे पास ना परवीन जी का एक गंदा वाला वीडियो है। ओए, क्या बोल रही है? नहीं, मेरा मतलब ये बिना कपड़े के ऐसा झाड़ू पोछा मार रहे हैं। अरे वैसा नहीं, मतलब कपड़ा पहने, हाथ में कपड़ा नहीं है, उसका ऐसे झाड़ू पोछा मार रहे हैं, ऐसा बोलिए। मैं देखा सर, मैं कितना अच्छा कवर करती हूँ। सर, आप ना मेरे को 2 घंटे के लिए उधर नाला सोपारा में लगेंगे। क्यों? उधर ना दारू के लिए परमिट चाहिए रहता है, तो ये परमिट को लेके जाएगी ना उधर में। आप भी आराम से आराम करिए। अब मैं उससे बात करेगी जिससे मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है? हाँ, कैसी है? बहुत अच्छा। आप वो पिक्चर में थे ना, जंगल पिक्चर में? हाँ। आप ही थे ना वो? हाँ, अब मेरे को पता चला कृष्णा को ऐसी चीजें जंगल से ही मिल सकती है। लेकिन कृष्णा कितना अच्छा आदमी है ना, जंगली लोग को घर में पनाह दिए लाए। लेकिन पूरी दुनिया तो यही जानती है ना कि उस मोगली को इंसान किसने बनाया। इधर अपन लोग ने 2 एपिसोड क्या बिठा दिया, इसकी तो आवाज निकलने लगी। खैर, 1 मिनट, आपने तो जंगल पिक्चर में काम किया सर, तो अपना मस्त पिक्चर बनाए थे आप, बदमाश कंपनी, एक बार जोरदार ताली।
पिक्चर आप डायरेक्शन भी मस्त, एक्टिंग भी मस्त करते हैं। इन्होंने भी बड़े बड़े काम के लिए। भाई साहब ने क्या उखाड़ा, मतलब क्या खेल है? ओए, इन्होंने भी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने हाँ हाँ करेक्ट, इंग्लिश मीडियम, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं ना, मालूम मेरे को, बहुत अच्छा स्कूल है। खैर आपको ना, मेरे को आपको एक बात बताने का था। ये इधर जो हंस रहे ना ऐसे बैठ के, बहुत शाना, इसने इधर एक कीकी फंसा के रखे लिए है। हाँ सच्ची में कीकी, हाँ कीकी है इसकी। क्या ऐसा वैसे नहीं, बहुत सीधा लगता है। ये अकेला आदमी जो दोहरी जिंदगी जी रहा है। अच्छा। हाँ, एक तरफ इलू इलू और दूसरी तरफ तेरे को बड़ा जानने का है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एक तो बेचारे का घर टूट रहा है, तेरे को जानने का है कि क्या हो रहा है इधर। मर्द लोग पे भरोसा नहीं करने का दीदी मैं बता रही है। ओके। सब ऐसे रहते हैं। घर में कितनी भी सुंदर बीबी रहेंगी ना, बाहर नजर मारते ही मारते। क्यों परमित जी? छोड़ो, कोई बात नहीं, सब मजाक चलते रहते हैं। फिर मैं आपको आज जोक सुनाएगी। अच्छा। तू तो मसाज करती है। अरे नहीं, आज इसको टॉर्चर करेंगे ना, इसी का जोक सुनाएंगे। ऐसा थोड़ी रहता है। अच्छा, मेरे पास एक जोक है। हाँ, एक सड़ेला वाला याद। हाँ। गुलाब नाम के आदमी को चांद पे जाने का है तो क्या बोलेंगे? क्या? गुलाब जामुन। और हंसो, हंसने का भी रहता है। वो सेलिब्रिटी ने मालूम नहीं रहता ना इनको। सेलिब्रिटी लोग बहुत जोर जोर से हंसते इधर जब हम लोग बोलते हैं। खैर अभी मैं मसाज पे आती है। हाँ, मसाज। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज मैं पार्लर है। Okay, इसी का nice. तू खाती है, देख ले। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं। तो हमारे पास है कश्मीरा मसाज। अच्छा, उसमें क्या इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल नहीं लगाते और ऐसे ऊपर ऊपर से मसाज करके घर पे भेज देते हैं। क्यों? अरे कश्मीरा मसाज है, कश्मीरा शाह किसी को तेल नहीं लगाती। जो तेल लगाता है वो कृष्णा ही लगाता है, क्योंकि वही मेहनती है। अच्छा, आप लोग उधर रहते ना मड आइलैंड में, देखिए मैं आपको पानी में तैर के जाती हूँ। आप लोग के लिए मसाज है मड आइलैंड मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है कप्पू, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, हाँ। फिर उसको मड में फेंकते हैं ऐसा। अच्छा। फिर वो जैसे मड में लैंड होता है ना, वो कहते हैं आई मड आई लैंड मसाज, ऐसे हम लोग। फिर हमारे पास एक और मसाज है, द कपिल शर्मा शो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, एक एपिसोड रहते हैं हाँ। जिसमें सेलिब्रिटी नहीं आते, ऐसे ही ये लोग सब अपने लोग को बिठा देते। ऐसे बस इतना ही। अभी मेरे जाने का टाइम, मेरे बहुत कस्टमर लोग भी आते हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक दिल से बात बोलते हैं, आप आइले आज। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोलने का, दिल से मैं बोलती है कि अगर कृष्णा भैया जो है ना, उनके साथ कश्मीरा जी नहीं रहती ना, हाँ। तो आज टीवी का इतना बड़ा स्टार नहीं होता। वो किधर फिल्मों में सुपरस्टार होता, मैं सच्ची बता रही है। खैर मेरे को जाने का कप्पू आ लेना।